Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. I am your physics teacher शाहिद नदीम. आज के इस लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स डिस्कस करने वाले हैं. वो एग्जाम्पल जो चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स के तौर पर होती हैं, सॉल्व एग्जाम्पल्स होती हैं न्यूमेरिकल्स के तौर पर. तो चैप्टर 1 जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, आज हम उसकी एग्जाम्पल्स जो हैं वो शुरू करने जा रहे हैं. ठीक है जी, टोटल 4 एग्जाम्पल्स हैं. हम उनको उनके सोल्यूशन समेत जो है ना वो इसको डिस्कस करेंगे. ठीक है, फर्स्ट एग्जाम्पल ये आपकी स्क्रीन पर है. वो कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर प्लेस्ड बिटवीन द आउटर जाज ऑफ वर्नियर कैलिपर्स एज शोन इन द फिगर 1.8. ठीक है, तो वो कह रहा है कि 1.8 फिगर में जो वर्नियर कैलिपर के आउटर जाज में, आउटर जाज कहते हैं नीचे वाले जो वर्नियर कैलिपर के जाज होते हैं, ठीक है, जो कि जो है ना वो एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, उनको हम आउटर जाज कहते हैं. तो वो कह रहा है आउटर जाज में रखे हुए एक सॉलिड सिलेंडर की आपने जो है ना उसका डायमीटर निकालना है. ठीक हो गया. तो ये इसका गिवन डाटा के मेन स्केल रीडिंग उसकी 0.0 सेंटीमीटर है. सबसे पहले हम जो है ना वो उसका वो निकालेंगे जीरो एरर. ठीक है, जीरो एरर निकालने के लिए ये फिगर आपके सामने है, ये फिगर आप देखें. ठीक है जी, जीरो एरर निकालने के लिए हम देखते हैं कि जब दोनों जाज आपस में मिला दिए जाते हैं तो क्या उसके बाद मेन स्केल 0 और वर्नियर स्केल की 0 लाइन कोइंसाइड कर रहे हैं. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि मेन स्केल की 0 लाइन वर्नियर स्केल की 0 लाइन से कोइंसाइड नहीं कर रही, ये आमने सामने नहीं है. इसका मतलब इसमें एरर है. वर्नियर स्केल की 0 लाइन मेन स्केल की 0 लाइन से राइट साइड पे रह गई है. तो आप ये जानते हैं कि जब वर्नियर स्केल की 0 लाइन मेन स्केल की 0 लाइन से राइट साइड पे रह जाए तो एरर पॉजिटिव होता है. तो पहले हम पॉजिटिव एरर निकालेंगे. ठीक है, और वो पॉजिटिव एरर हम कैसे निकालेंगे? वो यूँ निकालेंगे कि हम जो है ना वो देखेंगे कि अगर इसकी ये दोनों जीरोस आपस में कोइंसाइड नहीं कर रहे, आमने सामने नहीं है, तो फिर कोई ऐसा डिवीजन तो होगा ना जो बिल्कुल आमने सामने होगा. समझ आ रही बात की? हमने वो डिवीजन ढूंढना है. ठीक है, वो डिवीजन 7 डिवीजन है. ठीक है जी, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो ये पहला डिवीजन है. पहला डिवीजन तो किसी से नहीं मिल रहा, सेकंड भी नहीं मिल रहा, थर्ड भी नहीं मिल रहा, फोर्थ भी नहीं मिल रहा, 5 वाला डिवीजन भी एग्जैक्ट सामने नहीं है, 6 वाला भी इतना एग्जैक्ट नहीं है. लेकिन ये जो 7 वाला डिवीजन है ना ये एग्जैक्ट बिल्कुल सामने आ रहा है. ठीक है, ये देखें, ये जो 7 वाला डिवीजन है, ठीक है जी, ये वाला डिवीजन, ये डिवीजन, ये 7th डिवीजन जो है वर्नियर स्केल का 7 डिवीजन मेन स्केल के किसी डिवीजन से मिल रहा है. ठीक है जी, तो आपने 7 को लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करके पहले इसका पॉजिटिव 0 एरर निकालना होगा. ठीक है, ये देखें गिवन डाटा में क्या मौजूद है. मेन स्केल रीडिंग तो 0 ही होती है. जब लीस्ट काउंट निकालते हैं ना तो मेन स्केल रीडिंग 0.0 सेंटीमीटर ही लेते हैं, और वर्नियर डिवीजन कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल, वो वर्नियर का डिवीजन जो मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है यानी मिल रहा है, वो कौन सा है? 7 डिवीजन. ठीक है, लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर क्या है? वो होता है 0.01 सेंटीमीटर. मिलीमीटर में 0.1 मिलीमीटर होता है, लेकिन हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त जो है ना वो सेंटीमीटर में यूज करते हैं, 0.01 सेंटीमीटर. ठीक है, अब फाइंड क्या करना है? जीरो एरर ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स एंड जीरो करेक्शन ऑफ द वर्नियर कैलिपर. वर्नियर कैलिपर का 0 एरर और इसकी 0 करेक्शन आपने फाइंड करनी है. ठीक है जी, सोल्यूशन आपके सामने. क्या करना आपने? पहले वर्नियर स्केल रीडिंग लेनी होगी. ये वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी? वर्नियर स्केल रीडिंग है कि जो वर्नियर स्केल का डिवीजन कोइंसाइडिंग डिवीजन था ना, 7 था ना, उसको वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से क्या कर देना है? मल्टीप्लाई कर देना.
यानी वर्नियर स्केल रीडिंग इज इक्वल टू कोइंसाइडिंग डिवीजन मल्टीप्लाई बाय लीस्ट काउंट। कोइंसाइडिंग डिवीजन 7 है और लीस्ट काउंट कितना है 0.01 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.07 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब आएगा जीरो एरर। जीरो एरर कैसे आता है? जीरो एरर आता है कि मेन स्केल रीडिंग जो थी ना, जो कि 0.0 सेंटीमीटर थी, उसमें ये जो वर्नियर स्केल रीडिंग है ये ऐड कर दे। जीरो एरर इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग 0.0 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल रीडिंग 0.07 सेंटीमीटर है। तो इनको प्लस करेंगे तो 0.07 ही आना है, क्योंकि जीरो को ऐड करने से किसी वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता। समझ आ रही बात की? ठीक है, एज द जीरो एरर इज पॉजिटिव सो द जीरो करेक्शन इज नेगेटिव। क्योंकि आप इस चीज को जानते हैं, अगर आपने मेरा वर्नियर कैलिपर वाला लेक्चर सुना हो, देखा हो, अगर नहीं देखा तो देख लीजिएगा, आपके बहुत काम आने वाला है। ठीक है जी, तो ये जो एरर करेक्शन होती है ना, जीरो एरर की जो करेक्शन होती है वो एरर का हमेशा उलट होती है। अगर एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगी, एरर नेगेटिव है तो करेक्शन पॉजिटिव होगी। लेकिन चूंकि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव है, वो क्या होगी? -0.07 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो हमने जीरो एरर और जीरो करेक्शन निकाल ली। अब हम उस सिलेंडर का डायमीटर निकालेंगे। ये फिगर दिखाई हुई है, ये आप सिलेंडर रखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, और ये वर्नियर कैलिपर जो है ना, ये उसका आपने देखना है कि जो वर्नियर स्केल है, वर्नियर स्केल, ठीक है, इसका जीरो मेन स्केल के किस डिवीजन के सामने है। समझ आ रही बात की? वो डिवीजन आपने नोट करना है, वो मेन स्केल रीडिंग होगी। ठीक है, ये गिवन डाटा मेन स्केल रीडिंग कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि ये जो वर्नियर स्केल का जीरो है ना, जीरो, ठीक है, ये देखिए मेन स्केल का ये 2 है, 2 के आगे दो डिवीजन के सामने है, 2 के आगे दूसरी डिवीजन के सामने है, यानी इसका मतलब 2 सेंटीमीटर तो ये क्रॉस कर चुका है। वर्नियर स्केल 2 सेंटीमीटर क्रॉस कर चुका है, क्योंकि ये जो सिलेंडर हमने रखा हुआ है, इस सिलेंडर के रखने से वर्नियर स्केल इस साइड पे है, राइट साइड पे, और ये मेन स्केल के कितने डिवीजन क्रॉस कर चुका है? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर क्रॉस कर चुका है, लेकिन 2 सेंटीमीटर से आगे कितने डिवीजन है? आगे 2 डिवीजन और हैं, तो इसका मतलब हो गया 2.2 सेंटीमीटर। तो ये मेन स्केल रीडिंग हो गई। ठीक है, क्योंकि जो छोटी डिवीजन होती हैं वो पॉइंट्स में लेते हैं, और हर छोटी डिवीजन 0.1 होती है। हर छोटी डिवीजन क्या होती है? 0.1। ठीक है, तो चूंकि जो 2 सेंटीमीटर है उससे आगे 2 छोटी डिवीजन हैं, 2 स्मॉल डिवीजन हैं, इसका मतलब है कि फिर ये 2.2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपने वर्नियर का वो डिवीजन निकालना है कोइंसाइडिंग विद मेन स्केल डिवीजन। वर्नियर का वो डिवीजन जो मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो इस फिगर में आप ये देख रहे हैं कि जो वर्नियर का 6 वाला डिवीजन है, ये मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल के किसी डिवीजन से क्या कर रहा है? कोइंसाइड कर रहा है। तो आपने वो 6 डिवीजन लिख दिया। ठीक है, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? ये इसकी ज़रूरत है हमें, क्योंकि हमने वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है, तो वो 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, ये डाटा हो गया। टू फाइंड क्या करना हमने? डायामीटर ऑफ दिस सिलेंडर, सिलेंडर का डायामीटर निकालना। सोल्यूशन आपके सामने है। सबसे पहले मेन स्केल रीडिंग तो हमारे पास मौजूद है, उसके बाद जरूरत पड़ती है वर्नियर स्केल रीडिंग की। तो पहले वर्नियर स्केल रीडिंग लेंगे। वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी? जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है इसको लीस्ट काउंट से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कोइंसाइडिंग डिवीजन क्या है? 6 है। ठीक है, लीस्ट काउंट क्या है? 0.01 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 0.06 सेंटीमीटर। ये वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई। ठीक है जी, अब हम डायामीटर निकाल सकते हैं, वो जो सिलेंडर रखा हुआ था ना उसका लेकिन ये होगा ऑब्जर्व्ड डायामीटर। ठीक है, तो ऑब्जर्व डायामीटर पहले निकालेंगे। ऑब्जर्व्ड इसलिए कहा जा रहा है कि अभी ये ऑब्जर्व किया गया है, अभी इसकी करेक्शन होनी है। क्यों? क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में एरर थी। अगर एरर ना होती ना
तो फिर ये ऑब्जर्व्ड डायामीटर ही करेक्ट डायामीटर होता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंट में एरर है, पहले हमने निकाली है, पॉजिटिव एरर है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो आपने क्या करना है कि पहले ऑब्जर्व्ड डायामीटर निकालना है। वो क्या होगा? मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल रीडिंग को ऐड कर देना है। तो फिर ऑब्जर्व डायमीटर क्या आ जाएगा? मेन स्केल रीडिंग 2.2 सेंटीमीटर है और वर्नियर स्केल रीडिंग 0.06 सेंटीमीटर। दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है जी, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.26 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां पर जब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये कितनी रीडिंग आ जाएगी? 2.26 सेंटीमीटर। ये ऑब्जर्व्ड डायमीटर आ गया। लेकिन अब हमने करेक्टेड डायमीटर निकालना है, ठीक है, क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट में एरर थी और एरर भी पॉजिटिव है। और जब एरर पॉजिटिव होती है तो करेक्शन क्या लगानी होती है? नेगेटिव। और नेगेटिव करेक्शन का मतलब है कि वो जो एरर आई थी उसको इस ऑब्जर्व्ड डायमीटर में से माइनस करना है। ठीक है, तो करेक्टेड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या है? ऑब्जर्व्ड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर माइनस 0 करेक्शन। करेक्टेड डायमीटर कैसे निकालेंगे? ऑब्जर्व्ड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर माइनस 0 करेक्शन के जो ऑब्जर्व्ड रीडिंग आई है, ऑब्जर्व्ड डायमीटर आया, उसमें से 0 करेक्शन को माइनस कर। समझ आ रही है? तो करेक्ट डायमीटर ऑफ द सिलेंडर क्या हो गया? 2.26 माइनस 0.07, ठीक है, यह आ जाएगा 2.19 सेंटीमीटर। ठीक हो गया, लिहाजा करेक्टेड डायमीटर जो है वो सिलेंडर का 2.19 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये एग्जांपल नंबर 1 आपकी क्लियर होगी। एग्जांपल नंबर 1.2, फाइंड द डायमीटर ऑफ वायर यूजिंग अ स्क्रू गेज। कहते हैं स्क्रू गेज यूज करके आपने एक वायर का डायमीटर फाइंड करना है। तो पहले तो ये देखें ना कि इसमें 0 एरर है कि नहीं है। ये पिक आपको दिखाई गई है जब हमने स्टड और स्पिंडल को आपस में मिला दिया हुआ है। मिलाने के बाद हम देख रहे हैं कि क्या सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से मिल रहा है। समझ आ रही बात की? ठीक है ना, ये मेन स्केल की इंडेक्स लाइन है। ये जो है ना, ये क्या है? इंडेक्स लाइन। अगर सर्कुलर स्केल का 0 बिल्कुल इंडेक्स लाइन के सामने हो, जो कि यहां पर नहीं है, यहां पर 0 के अलावा कोई और लाइन मिल रही है। सर्कुलर स्केल का 0 अगर यहां 0 होता ना, सर्कुलर स्केल की 0 लाइन इंडेक्स लाइन के सामने होती, फिर हम कहते हैं इसमें एरर नहीं है। लेकिन यहां सर्कुलर स्केल का कोई और डिवीजन मिल रहा है, यानी 0 नीचे रह गया और काफी नीचे रह गया, हमें नजर भी नहीं आ रहा, सामने भी नहीं है। देखिए ना, 10 से यहाँ 10 से स्टार्ट हो रही है, इसका मतलब इसके भी नीचे रह गया। यानी अगर सर्कुलर स्केल की 0 लाइन इंडेक्स लाइन से नीचे रह जाए, पीछे रह जाए, बिहाइंड द इंडेक्स लाइन, तो पॉजिटिव 0 एरर है। इसका मतलब ये है कि इस पिक में कौन सा एरर शो हो रहा है? पॉजिटिव 0 एरर शो हो रहा है, यानी इस इंस्ट्रूमेंट में एरर है। ठीक है, और वो भी कौन सा एरर है? पॉजिटिव 0 एरर है। ठीक है जी, तो पहले हमें पॉजिटिव 0 एरर निकालना होगा। तो गिवन डाटा क्या है? पहले मेन स्केल रीडिंग लेनी होती है। तो जब हम एरर निकाल रहे होते हैं ना, तो मेन स्केल रीडिंग 0 ही होती है। वो मेन स्केल रीडिंग हो गया 0 मिलीमीटर। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल का वो डिवीजन जो मेन स्केल की इंडेक्स लाइन से मिल रहा है, नंबर ऑफ डिवीजन्स ऑन सर्कुलर स्केल, ठीक है, कौन सा है? 24 डिवीजन। ठीक है, ये जो पीछे डायग्राम है, ठीक है जी, तो आप इसमें देख रहे हैं कि जो 24th डिवीजन है ना, ठीक है जी, ये देखें ना, ये 25 है ये वाली, लेकिन 25 से पीछे वाली डिवीजन मिल रही है, इंडेक्स लाइन के बिल्कुल सामने है। तो 25 से पीछे वाली लाइन, ये वाली लाइन जो है, ये कौन सा डिवीजन होगा? 24 डिवीजन। 24 डिवीजन, तो 24 डिवीजन जो है ना वो मिल रहा है। ठीक हो गया, तो कोइंसाइडिंग डिवीजन 24 हो गया। इसके बाद लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, इसका लीस्ट काउंट मिलीमीटर में लेते हैं, 0.01 मिलीमीटर आ गया। फाइंड क्या करना है? 0 एरर एंड 0 करेक्शन। ठीक है, अब सॉल्यूशन, सबसे पहले सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालनी है। ठीक है, सर्कुलर स्केल रीडिंग का तरीका क्या होगा कि जो नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल थे, यानी सर्कुलर स्केल का जो कोइंसाइडिंग डिवीजन था
उसे आपने लीस्ट काउंट से क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। तो सर्कुलर स्केल का कोइंसाइडिंग डिवीजन 24 था, लीस्ट काउंट 0.01 है, तो मल्टीप्लाई होके 0.24 मिलीमीटर आ जाएगा। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई। जीरो एरर क्या होगा कि जो मेन स्केल रीडिंग है उसमें सर्कुलर स्केल रीडिंग प्लस कर दो। तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, 0.10 मिलीमीटर है, और सर्कुलर स्केल रीडिंग क्या है, 0.24 मिलीमीटर। तो दोनों को प्लस करें तो 0.24 मिलीमीटर आ जाएगा। तो चूंकि एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन नेगेटिव होगी, क्योंकि करेक्शन हमेशा एरर का उलट होती है, तो करेक्शन होगी -0.24 मिलीमीटर। ठीक है, अब ये आपके सामने पिक आ गई है। ठीक है, ये वायर स्टड और स्पिंडल के दरमियान रखी हुई है। ठीक है जी, आप बखूबी जानते हैं, पढ़ा हुआ है आपने कि ये स्पिंडल है। ठीक है, और ये जो है ना, ये स्टड है, एनुअल फेस जिसे हम कहते हैं, ये स्टड है। इनके दरमियान ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये वायर रखी हुई है, जिसकी हमने थिकनेस जो है ना, या डायामीटर जो है इसका मैयर करना है। तो जब स्टड और स्पिंडल के दरमियान कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाता है ना, तो फिर ये जो थिम्बल है ना, थिम्बल मुकम्मल तौर पर आगे नहीं आ पाती, थोड़ी सी पीछे रह जाती है। ठीक है, और हमें थिम्बल के बाहर सर्कुलर स्केल के कुछ डिवीजन्स नजर आ रहे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये नोट करना है कि सर्कुलर स्केल के मेन स्केल के कितने डिवीजन नजर आ रहे हैं। थिम्बल से बाहर मेन स्केल के कितने डिवीजन नजर आ रहे हैं, समझ आ रही बात की। तो जीरो को तो जीरो ही काउंट करना है, लेकिन ये जो पहला डिवीजन है ना, ये काउंट होगा, बस इसे वन कहना है, जीरो नहीं काउंट करना। वो तो जीरो है, वो तो स्टार्ट है। जीरो के बाद कितने डिजिट नजर आ रहे हैं, एक ही नजर आ रहा है, एक डिवीजन नजर आ रहा है। लिहाजा मेन स्केल रीडिंग जो है ना, वो 1 मिलीमीटर है। मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर है। फिर यहां पर हमने देखना है कि कौन सा डिवीजन जो है, ठीक है जी, वो इंडेक्स लाइन के सामने है। आई थिंक 85 है या 86 है, आगे देख लेते हैं। ठीक है जनाब, 85 ही है। ठीक है, डायग्राम के मुताबिक 85 है। यानी मेन स्केल रीडिंग क्या होगी, सर्कुलर स्केल या थिम्बल के बाहर जो हमें मेन स्केल के डिवीजन नजर आ रहे होंगे, वो एक ही है, वो मेन स्केल डिवीजन, क्योंकि 0 0 है, 0 नहीं काउंट होना। 0 के बाद एक डिवीजन नजर आ रहा है, वो 1 मिलीमीटर हो गया। उसके बाद आगे ये जो है ना 85th डिवीजन जो है, ये इंडेक्स लाइन के सामने, ये इंडेक्स लाइन है ना, इंडेक्स लाइन के सामने 85 डिवीजन है, ये कोइंसाइडिंग डिवीजन है। ठीक है, तो गिवन क्या है, मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर है, नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल कितना है, 85 डिवीजन, लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 मिलीमीटर। आपने निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, डायामीटर ऑफ वायर। ठीक है, तो पहले सर्कुलर स्केल रीडिंग निकालेंगे, वो क्या होगी, नंबर ऑफ डिवीजन और सर्कुलर स्केल मल्टीप्लाई लीस्ट काउंट ऑफ क्लीवेज। तो नंबर ऑफ डिवीजन क्या है 85, लीस्ट काउंट क्या है 0.01 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.85 मिलीमीटर। ये सर्कुलर स्केल रीडिंग आ गई है। इसके बाद आपने पहले वायर का ऑब्जर्व्ड डायमीटर निकालना है। ठीक है, तो ऑब्जर्व्ड डायमीटर क्या होता है, ये मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, यानी मेन स्केल रीडिंग में सर्कुलर स्केल रीडिंग ऐड कर देनी है। तो मेन स्केल रीडिंग 1 मिलीमीटर है, सर्कुलर स्केल रीडिंग 0.85 मिलीमीटर है, दोनों को प्लस करेंगे 1.85 मिलीमीटर। ये ऑब्जर्व्ड डायमीटर है। ऑब्जर्व्ड इसलिए है क्योंकि इसे अभी हम करेक्टेड नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें अभी करेक्शन करना बाकी है, एरर में एरर था, तो सॉरी इंस्ट्रूमेंट में एरर था। ठीक है, तो करेक्टेड डायमीटर क्या होगा, करेक्टेड डायमीटर होगा ऑब्जर्व डायमीटर ऑफ द सिलेंडर माइनस जीरो करेक्शन। सिलेंडर के ऑब्जर्व डायमीटर में से जीरो करेक्शन को माइनस कर दें। ठीक है, तो फिर क्या आ जाएगा 1.85 माइनस 0.24 मिलीमीटर, तो ये आ गया 1.61 मिलीमीटर। ठीक है, तो ये करेक्टेड डायमीटर है। ठीक हो गया, ये आपकी एग्जाम्पल नंबर 1.2 क्लियर हो गई। अब एग्जाम्पल नंबर 1.3 क्या कह रहा है, फाइंड द मास ऑफ अ स्मॉल स्टोन बाय अ फिजिकल बैलेंस।
क्या था, फिजिकल बैलेंस के लिए के ज़रिए से एक छोटे से स्टोन का जो है ना वो आपने मैस मैयर करना है। ठीक है, तो फिजिकल बैलेंस ये आपके सामने है। मैस मैयर करने का तरीका ये होगा कि आपने सबसे पहले, यानी ये जो आपके सामने सोल्यूशन है इसमें पहला पॉइंट क्या बताया हुआ है, वो कह रहा है पहले लेवलिंग स्क्रू को एडजस्ट करें, एडजस्ट करके प्लम लाइन की मदद से प्लेटफॉर्म को जो है ना वो बैलेंस करें, लेवल पे लाएं। ठीक है, ये जो होते हैं ना लेवलिंग स्क्रूज, ये नीचे वाले, इन लेवलिंग स्क्रूज को, ठीक है, ये वाले जो स्क्रूज हैं इनको एडजस्ट करना है, घुमाना है और देखना है क्या ये प्लम लाइन जो है, ठीक है जी, ये प्लम लाइन ये आपको नजर आ रहा है, क्या ये प्लम लाइन सीधी हो गई? अगर सीधी हो गई है तो इसका ये मतलब है कि ये प्लेटफॉर्म लेवल पे आ गया है। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरा क्या कहता है, वो कह रहा है फिर बीम को आहिस्ता से ऊपर उठाएं, किसके जरिए से, नाब को क्लॉकवाइज रोटेट करें फिर बैलेंसिंग स्क्रूज के जरिए से पॉइंटर को जीरो पोजीशन पे लाएं। क्या मतलब? मतलब ये कि ये जो अरेस्टिंग नाब है इसको आपने क्लॉकवाइज रोटेट करना है, बीम ऊपर उठ जाएगा और बीम के साथ ये पैन भी ऊपर उठ जाएंगे। ये जैसे नजर आ रहा है, ये देखिए प्लेटफॉर्म और पैन के दरमियान गैप है ना, यानी पैन ऊपर उठे हुए हैं, ये पैन्स है, पैन ऊपर उठ जाएंगे। फिर ये जो साइड पे ये बैलेंसिंग स्क्रूज नजर आ रहे हैं, इन बैलेंसिंग स्क्रूज के जरिए से, ठीक है जी, ये जो बैलेंसिंग स्क्रूज है इनको आगे पीछे रोटेट करके ना, ये बैलेंसिंग स्क्रूज को, ठीक है, आपने पॉइंटर को जीरो पे लाना है। इनको आगे पीछे रोटेट करते जाएंगे, जब पॉइंटर जीरो पे आ जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बीम है ये क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक हो गया। फिर क्या करना है, वो कह रहा है अरेस्टिंग नॉब को दोबारा वापस रोटेट करें, ठीक है, और बीम को उसकी सपोर्ट पे वापस ले आए, ठीक है जी, और फिर लेफ्ट पैन में वो ऑब्जेक्ट रख दें, स्टोन रख दें जिसका मैस आपने मेजर करना है। ठीक है, क्या करना है, इस नाब को वापस रोटेट करना है, ठीक है, जिससे ये बीम नीचे हो जाएगा और ये पैन प्लेटफॉर्म पर वापस आ जाएंगे। फिर आपने ये जो लेफ्ट पैन है, इस लेफ्ट पैन में वो स्टोन रखना है, ठीक है, जिसका आपने मैस मेजर करना है, स्मॉल स्टोन का मेजर करना है ना। ठीक हो गया। फिर वो कह रहा है कि आपने जो राइट पैन है, राइट पैन, इसमें सूटेबल स्टैंडर्ड मैसेज रखने हैं। आपको एक वेट बॉक्स दिया होगा, उस वेट बॉक्स में ना छोटे छोटे मैस स्टैंडर्ड बाट होंगे, ठीक है, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 50 ग्राम, समझ आ रही बात की? तो आपने क्या करना है, उसमें से एक मुनासिब सा स्टोन के मुताबिक मुनासिब सा एक स्टैंडर्ड मैस उठाना है और उसे राइट पैन में रख देना है। फिर उसके बाद दोबारा बीम को रेज करना है, ऊपर उठाना है, ठीक है, और ऊपर उठा के देखना है कि क्या पॉइंटर जीरो पर है। अगर जीरो पर नहीं है तो वो कह रहा है लोअर द बीम इफ द पॉइंटर इज नॉट एट जीरो। अगर पॉइंटर जीरो पर ना हुआ तो बीम को वापस ले आना है। समझ आ रही बात की? यानी इधर वो स्टोन रख के और इधर स्टैंडर्ड मैसेज रख के आपने दोबारा इसको घुमा के बीम को ऊपर उठाना है और देखना क्या पॉइंटर जीरो पर है। अगर तो पॉइंटर जीरो पर हुआ तो बात ही खत्म, क्योंकि अगर पॉइंटर जीरो पर हुआ तो फिर उस स्टोन का मैस वही है जो इधर रखे हुए स्टैंडर्ड मैसेज का मैस है। समझ आ रही बात की? ठीक है। लेकिन अगर पॉइंटर जीरो पर नहीं है तो इसको वापस घुमा के बीम को फिर नीचे कर दें, ठीक है, और फिर क्या करना है, फिर वो कह रहा है कि उसमें या तो वो जो राइट पैन है उसमें या तो बाट ऐड करें या रिमूव करें। यानी आपको देखने से पता चल जाएगा कि ज्यादा बाट रखे गए हैं या कम रखे गए हैं, ठीक है। अगर ज्यादा रखे गए हैं तो कम कर दें, अगर कम रखे गए हैं तो ज्यादा कर दें। ठीक हो गया। तो इसलिए जो है ना
वो ये तब तक करते रहना है जब तक जो है ना वो पॉइंटर 0 पर ना हो जाए। यानी मैसेज को चेंज करके बीम को फिर रेज करें, फिर देखें पॉइंटर 0 पर आया कि नहीं आया। अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो फिर बीम को वापस नीचे लेके आएं, फिर मैच चेंज करें, फिर इसको उठाएं और देखें पॉइंटर 0 पर आया कि नहीं आया। ये तब तक रिपीट करते रहना है जब तक पॉइंटर 0 पर नहीं आ जाता। और जब पॉइंटर 0 पर आ जाता है तो वो कह रहा है वो जो राइट पैन में स्टैंडर्ड मैसेज रखे हैं उनका मैच नोट कर लें, ठीक है, और उन मैसेज का सम निकाल लें। वही मैच वो लेफ्ट पैन में रखे हुए स्टोन का मैच होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम स्टोन का मैच इससे मेजर कर सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1.4 की। फाइंड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज। वो कह रहा है कि ये जो नीचे वैल्यूज दी हुई हैं, जैसे कि एक वैल्यू ये दी हुई है, इन वैल्यूज में सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद बताएं कितनी है। आल्सो एक्सप्रेस देम इन साइंटिफिक नोटेशंस, और इन्हें साइंटिफिक नोटेशंस में भी आपने लिखना है। तो पहली वैल्यू क्या है 1008 सेकेंड। तो आपको अगर आपने रूल याद किए हो तो इसमें, ठीक है जी, जो है ना वो दूसरा रूल ज्यादा अप्लाई हो रहा है, पहला और दूसरा, कि जो नॉन जीरो डिजिट होते हैं, जो नॉन जीरो डिजिट 1 और 8 वो तो सिग्निफिकेंट आई है, लेकिन अगर नॉन जीरो के दरमियान में भी जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट है, चाहे वो पॉइंट हो या ना हो, पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता। नॉन जीरो डिजिट्स के दरमियान में जीरो आ जाए तो वो सिग्निफिकेंट है। इसका मतलब इस सारी वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर 4 है, ठीक है। क्या फाइंड करना है जी, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, और साइंटिफिक नोटेशन में भी लिखना है। तो पहला क्या है 100.8 सेकेंड, ठीक है। वो कह रहा ऑल द 4 डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, वो कह रहा है ये चारों डिजिट जो है वो सिग्निफिकेंट है, यानी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट कितने हैं, 4 है। क्यों है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन अगर उनके दरमियान में जीरो आ जाए तो वो भी सिग्निफिकेंट। साइंटिफिक नोटेशन में कैसे एक्सप्रेस करना है, ठीक है। ये पॉइंट है, ठीक है जी, पॉइंट को आपने उठा के यहां लगाना है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद। साइंटिफिक नोटेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करनी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म यही होती है। अगर मेरा साइंटिफिक नोटेशन वाला लेक्चर आपने पढ़ा है तो आपको पता होना चाहिए, वो वीडियो लाजमी देखें। साइंटिफिक नोटेशन समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लगाना है। तो ये आ जाएगा 1.008। चूंकि ये 08 से पहले आ रहे थे, इनका लिखना जरूरी है। अगर एंड पे आ रहे होते तो हम रिमूव कर देते, ठीक है। 1.008 मल्टीप्लाई 10 पावर 2। 2 क्यों आया, क्योंकि हमने यहां से यहां तक पॉइंट को लाने में 2 डिजिट छोड़े हैं, ठीक है। तो इसलिए 10 पावर 2। और जब भी पॉइंट राइट साइड से उठाकर लेफ्ट पे लाएंगे, ठीक है, तो पावर पॉजिटिव आएगी। तो ये पॉजिटिव 2 आया है। और ये जो साइन है ना, ये वाला, ये होता है रेफरेंस, हवाला दे रहे हैं कि पॉइंट यहां लगाना है। समझ आ रही बात की, ठीक हो गया। इसके बाद जी बी पार्ट है 0.00580 किलोमीटर। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सिग्निफिकेंट फिगर निकालने हैं और साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, ठीक है। तो ये पहले तीनों जीरोस जो हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। पॉइंट के पहले वाला 2 होता ही नहीं है ना, वो तो वैसे ही लगाया होता है। लेकिन ये 2 जीरोस जो है ना, जो शुरू में आते हैं, ये सिर्फ प्लेस होल्डर्स होते हैं, प्लेस होल्डर्स होते हैं। ये चौथा रूल है, चौथा रूल पढ़ लीजिएगा सिग्निफिकेंट फिगर्स का, ठीक है। तो ये प्लेस होल्डर्स हैं, ये सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। तो ये 580, क्योंकि एंड वाला 0 सिग्निफिकेंट होता है, ये 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, 3 है। अब इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो देखें पॉइंट कहां पर है, पॉइंट ये है, ये लेफ्ट साइड पे है, लेकिन फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट ये है। तो आपने पॉइंट को यहां से यहां मूव करना है। ये देखें, ये रेफरेंस का साइन लगाया हुआ है ना, ये साइन लगा हुआ है, इसका मतलब पॉइंट को हमने यहां से यहां मूव करना है और शुरू वाले सारे जीरो खत्म कर देने। क्या आएगा 5.80 मल्टीप्लाई 10 पावर -3। -3 क्यों आया, क्योंकि
हम पॉइंट को लेफ्ट से राइट लेके गए हैं। अगर राइट से लेफ्ट लेके आए तो पावर पॉजिटिव होती है, लेकिन लेफ्ट से राइट लेके आए तो पावर नेगेटिव होती है। तो ये आ जाएगा 10 पावर -3 किलोमीटर, 10 पावर -3 किलोमीटर आ गया। ठीक हो गया जी। अगला क्या है जी, 210.0 ग्राम। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने, 210। ठीक है जी। तो हमने ये रूल पढ़ा हुआ तीसरा कि फाइनल और एंडिंग जीरोस पॉइंट के बाद भी आ जाएं तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। फाइनल या एंडिंग जीरो अगर पॉइंट के बाद भी आ जाएं तो वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। समझ आ रही बात की? तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये जो 2, 1 और 0 हैं ये तो सिग्निफिकेंट है ही है, लेकिन पॉइंट के बाद वाला ये 0 भी सिग्निफिकेंट में आएगा। तो टोटल 4 सिग्निफिकेंट हो गए। वो कह रहा था फाइनल 0 इज सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट होता है, इसलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी हो गई, 4। साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो पॉइंट ये है, पॉइंट को यहाँ से उठाकर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लाना होगा। तो 2.1, अगर ये दोनों जीरो ना भी लिख दिए गए हैं, लिख भी लें तो कोई मसला नहीं है। अगर ना भी लिखते, खाली 2.1 लिखते तब भी ठीक था। 2.100 मल्टीप्लाई 10 पावर 2, क्योंकि 2 डिजिट छोड़े हैं और आई भी राइट से लेफ्ट है, 10 पावर 2 ग्राम आ गया। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी एग्जाम्पल्स ख़त्म हो गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना वो हम अगली वीडियो में नए लेक्चर के साथ और नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।